दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के आखिरी चैप्टर में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के भागों को नहीं पढ़ा है तो लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके कहानी के सभी चैप्टर ज़रूर पढ़ लें। चलिए इस कहानी का लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई है, तो इसी तरह और भी कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कहानी को भी लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। साक्षी गुस्से से राजा की कॉलर को पकड़ती है। राजा आंखें झुका कर खड़ा था। साक्षी एक नज़र सबको देखती है। साक्षी गुस्से से कांप रही थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। सब लोग उसको देखकर डर जाते हैं। सब वहाँ से चुपचाप चले गए। राजा जानता था उसने जो गलती कर दी है, जिसके लिए साक्षी उसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेगी। साक्षी गुस्से से कहती है, अब क्यों सिर झुका कर खड़े हो? अब क्यों आंखें झुका रखी है? बोलो। राजा कहता है, देखिए साक्षी जी, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। साक्षी कहती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं माहिर से प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ माहिर से। फिर भी तुमने ये किया। तुम जानते थे ना मैं माहिर से कितना प्यार करती हूँ। फिर भी तुमने एक बार नहीं सोचा। लोगों ने बोला शादी करो तो कर ली। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा। ओह हाँ, तुमने क्या कहा था? प्यार करते हो मुझसे? हाँ। एक बार फिर राजा को थप्पड़ मारती है। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ, क्यों करते हो मुझसे प्यार? राजा कहता है, प्यार करने की कोई वजह तो नहीं होती ना, वो तो बेवजह हो जाता है। और जहाँ प्यार के लिए वजह होती है वहाँ प्यार नहीं होता। ये सच में मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। साक्षी कहती है, एक लफ्ज़ नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुँह से। भाड़ में गया तुम्हारा प्यार। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, मुझे सिर्फ माहिर का प्यार चाहिए, समझे? राजा कहता है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। मैं भी नहीं जानता था कि मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। मुझे खुद हैरानी हुई, लेकिन अब सच यही है कि मुझे आपसे प्यार है। साक्षी कहती है, और मुझे नफ़रत है तुमसे। अगर नफ़रत की कोई हद होती है ना, तो उस हद से भी ज़्यादा नफ़रत है मुझे तुमसे, और ये नफ़रत ज़िंदगी भर रहेगी। राजा कहता है, और मुझे प्यार है आपसे। अगर प्यार की कोई हद होती ना, तो उस हद से भी ज़्यादा प्यार है मुझे आपसे। और ये प्यार ज़िंदगी भर ख़त्म होने के बाद ही और ये प्यार ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी रहेगा। साक्षी कहती है, तुमने आज जो किया है ना, बहुत गलत किया है। तुम जानते थे मैं माहिर से प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे दोस्ती की, तुमसे अपना दर्द बांटा, लेकिन तुमने क्या किया? ज़िंदगी भर अफसोस करने वाला एक और दर्द दे दिया। आई जस्ट हेट यू। राजा कहता है, एंड आई जस्ट लव यू। साक्षी कहती है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मैं माहिर की दुल्हन बनना चाहती थी। मैं चाहती थी माहिर मेरी मांग में सिंदूर भरे। मैं माहिर का पहनाया हुआ मंगलसूत्र पहनना चाहती थी। मैं सिर्फ माहिर की होकर रहना चाहती थी, पर मैं माहिर की दुल्हन ना बन सकी। लेकिन फिर भी मैं तन से मन से सिर्फ माहिर की ही थी। मुझे इस बात की हमेशा तसल्ली रहती थी कि मैं माहिर की हूँ, लेकिन तुमने मुझसे वो ख्वाब भी छीन लिया। राजा कहता है, मैंने कुछ नहीं छीना है आपसे। मैं कैसे देख लेता मेरी आंखों के सामने आपको बेघर होते हुए, आपके किराएदार पर सवाल उठते हुए, आपके किरदार पर सवाल उठते हुए, आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे पहले। साक्षी कहती है, अरे इज्जत गई भाड़ में। इज्जत का क्या है, आज है कल नहीं है। लेकिन एक इज्जत के लिए तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। क्या होती है इज्जत? क्यों होती है इज्जत? किसने बनाई ये इज्जत? ज़िंदगी से बड़ी होती है इज्जत। उन लोगों के सामने इज्जतदार बनने का क्या फ़ायदा जो लोग पहले से ही तुम्हें बेइज्जत समझ बैठे हैं। राजा कहता है, आप क्या चाहती हैं मुझसे? मैं क्या करूं आपके लिए? साक्षी कहती है, मैं चाहती हूँ। तब क्यों नहीं पूछा मैं क्या चाहती हूँ, जब मेरी मांग में सिंदूर भरा था? अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम तो वक्त नहीं बदल सकते ना, जब तुमने मेरी मांग भरी। राजा कहता है, देखिए मैं। साक्षी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। वो
अब वो अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। राजा घबरा गया। वो साक्षी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन साक्षी उसके हाथ को झटक देती है। साक्षी कहती है, दूर रहो मुझसे। आह, मेरा बच्चा। राजा कहता है, अपनी ये अकड़ बाद में दिखाना आप। राजा बिना साक्षी की बात सुने उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा देता है। राजा जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। साक्षी दर्द से कराह रही थी। राजा बहुत डर गया, लेकिन खुद को संभाल कर साक्षी को ले गया। साक्षी को एडमिट कर लिया। साक्षी पसीने से पूरा भीग चुकी थी। दर्द से उसकी हालत ख़राब थी। राजा ओटी के बाहर चक्कर काट रहा था। राजा हाथ जोड़कर भगवान से सब ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। राजा कहता है, डॉक्टर, साक्षी कैसी है? वो ठीक है ना? डॉक्टर कहते हैं, डोंट वरी, साक्षी बिल्कुल ठीक है। राजा कहता है, और बेबी? डॉक्टर कहते हैं, बेबी भी बिल्कुल हेल्थी है। राजा कहता है, लड़की है या लड़का? डॉक्टर मुस्कुरा कर कहते हैं, लड़की है। आपको बहुत बहुत मुबारक। राजा कहता है, थैंक यू, मैं मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं, साक्षी को भी होश नहीं आया, लेकिन आप जाकर बेबी से मिल सकते हैं। राजा कहता है, ओके, थैंक यू डॉक्टर। राजा धीरे धीरे दरवाज़ा खोल कर अंदर गया। साक्षी अभी भी बेहोश पड़ी थी। राजा एक नज़र साक्षी को देखता है, फिर धीरे धीरे बेबी क्रैंडल के पास गया, जहाँ एक छोटी सी परी सो रही थी। राजा बेबी को बहुत ही संभाल कर अपनी गोद में उठा लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। उसके गाल पिंक पिंक हो रहे हैं। उसकी आंखें माही जैसी ही ब्राउन थी। वो इस वक्त जाग रही थी। राजा उसको बहुत प्यार से देखता है। उसके चेहरे पे स्माइल आ गई, साथ ही उसकी आंख से एक आंसू भी निकल गया। राजा कहता है, आप अपनी मम्मा जैसी तो नहीं हो शायद, आप अपने पापा जैसी हो। आपके पापा बहुत हैंडसम हैं। मैंने कई बार देखा है उन्हें। जब आपकी मम्मा आपको देखेंगी ना, तो बहुत खुश होंगी। बेबी राजा की गोद में ही सो गई। राजा उसके माथे पे किस करता है और उसे ध्यान से वापस बेबी कैंडल में सुला देता है। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर साक्षी की तरफ मुड़ता है और वहाँ से चला गया। राजा विजय को भी बता देता है, साक्षी के होश आने का इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं वो उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। कुछ देर बाद साक्षी को होश आ गया। राजा रूम में जाता है। साक्षी राजा को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। राजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। तब कहीं जाकर साक्षी का हाथ अपने पेट पर गया। साक्षी इधर उधर देखती है तो उसे अपना बच्चा दिखा। साक्षी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। साक्षी खड़ी होने की कोशिश करती है। राजा जल्दी से उसके पास जाकर उसकी मदद करता है। साक्षी गुस्से से राजा को दूर कर देती है। राजा कुछ नहीं कहता। राजा जाकर बेबी को लेकर आता है। साक्षी बेबी को अपनी गोद में लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पे मुस्कान। साक्षी उसका गाल चूम लेती है। साक्षी उसकी आंखों में देखती है। ये देखकर उसके चेहरे पर और स्माइल आ गई कि उसकी आंखें बिल्कुल माहिर जैसी हैं। अगले दिन साक्षी को डिस्चार्ज मिल गया। विजय की माँ विजय सब लोग राजा के घर पर आते हैं। साक्षी जैसे ही घर में आती है, सामने देखकर कुछ देर के लिए रुक जाती है। सामने राजा ने बेबी के वेलकम के लिए डेकोरेशन किया था। साक्षी वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। साक्षी रूम में जाकर बेबी को बेड पे सुलाती है। उसके बाद बाहर आकर गुस्से से राजा को अपनी तरफ घुमाती है। राजा कुछ काम कर रहा था। राजा कहता है, साक्षी जी। साक्षी कहती है, नाम मत लो मेरा, एक आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें मेरे बच्चों के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? राजा कहता है, लेकिन मैंने जो किया अपनी खुशी से किया। साक्षी कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने क्यों किया, लेकिन आज के बाद मेरे बच्चों से दूर रहना। इच्छा के साथ तुम्हें ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। राजा कहता है, आप अपनी नाराज़गी में बच्चों को क्यों ला रही हैं? साक्षी कहती है, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे बच्चों पर जितना हो सके मेरे बच्चों पर जितना हो सके उनसे दूर रहो। हो सके तो हमारी ज़िंदगी से चले जाओ।
साक्षी वहाँ से चली गई। राजा वहीं आंखें बंद करके बैठ गया। रूम में आकर साक्षी देखती है। इच्छा प्यार से बेबी को देख रही थी जो अभी सो रही थी। साक्षी उसके पास जाकर बैठ गई। इच्छा कहती है, मम्मा ये कितनी क्यूट है ना। साक्षी कहती है, आप भी इतने ही क्यूट थे जब आप इतने ही छोटे थे तो। इच्छा कहती है, मम्मा बेबी मेरे साथ खेलेगी ना। साक्षी कहती है, ज़रूर खेलेगी, पर अभी बेबी बहुत छोटी है ना। जब बेबी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब खेलेगी। इच्छा कहती है, मम्मा मैं बेबी से बहुत लव करती हूँ, बेबी भी मुझसे लव करती है ना। साक्षी कहती है, हाँ बेटा, बेबी भी आपसे बहुत लव करती है। इच्छा कहती है, मम्मा आपने पापा को बताया हमारे घर में बेबी आया है, पापा कब आएंगे। पापा भी तो बेबी पापा को भी तो बेबी को देखना है। अगर पापा लेट आए तो बेबी उनको पहचानेगी नहीं, तो बेबी उनको पहचानेगी है ना। साक्षी कहती है, इच्छा बेबी सो रही है ना, तो हम जाकर बेबी के लिए सरप्राइज़ बनाते हैं। इच्छा कहती है, ओके मम्मा। बेबी सरप्राइज़ देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। साक्षी ने राजा को नज़रअंदाज कर दिया था। राजा उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन साक्षी ऐसे दिखाती जैसे राजा वहाँ है ही नहीं। आज बेबी का नामकरण था। पंडित जी आ गए थे। साक्षी बेबी को लेकर बैठी हुई थी। पंडित जी कहते हैं, बच्ची के पिता कहाँ हैं, उन्हें भी बैठाना है। साक्षी कहती है, पंडित जी मैं काफ़ी हूँ अपनी बच्ची के लिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू कीजिए। पंडित जी कहते हैं, लेकिन। साक्षी कहती है, लेकिन कुछ नहीं, आप बस पूजा कीजिए। विजय की माँ कहती है, पर साक्षी बेटा। साक्षी कहती है, आंटी मेरी बेटी के पिता नहीं हैं। राजा कहता है, पंडित जी मैं आ गया, आप शुरू करिए। साक्षी के पास बैठ गया माही राजा साक्षी के पास बैठ गया। साक्षी गुस्से से कहती है, तुम मेरी बेटी के पापा नहीं हो, उठो यहाँ से। राजा कहता है, मैं ही आपके बच्चों का पापा हूँ, आप माने या ना माने। साक्षी कहती है, मैंने कहा ना तुम कोई नहीं हो हमारे। राजा कहता है, मैं आपका पति हूँ, तो इस हिसाब से मैं ही आपकी बेटी का पापा हूँ। साक्षी कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती अपना। राजा कहता है, पंडित जी आप शुरू करिए। साक्षी कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना, उठो, मेरी बेटी के नामकरण को ख़राब मत करो। राजा कहता है, आप शांति से नहीं बैठ सकती, मैंने क्या सारे सामान पर पानी फेर दिया, मेरे सारे अरमान पे पानी फेर दिया, चुपचाप नामकरण हो जाने दीजिए, फिर जो आपकी मर्जी वो करें। पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। राजा कहता है, जी। साक्षी गुस्से से राजा को घूरती है। राजा हाथ जोड़कर सामने देख रहा था। साक्षी उससे नज़रें हटाकर अपनी बच्ची को देखती है। कुछ देर बाद नामकरण हो गया। इच्छा कहती है, मम्मा अब हम बेबी सिस्टर का नाम रखें। साक्षी कहती है, हाँ बेटा। विजय की माँ कहती हैं, तो बताओ क्या नाम सोचा है तुमने। साक्षी मुस्कुरा कर कहती है, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची का नाम मिष्ठा रखें। राजा कहता है, बहुत ही प्यारा नाम है। साक्षी कहती है, आपको अच्छा लगा इच्छा बेटा। इच्छा कहती है, यस मम्मा, आज से बेबी सिस्टर का नाम मिष्ठा है। शाम को साक्षी इच्छा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उसी वक्त राजा एक बैग लेकर नीचे आया। साक्षी उसे देखकर नज़र हटा लेती है। इच्छा कहती है, किंग अंकल आप कहाँ जा रहे हैं। राजा कहता है, कहीं नहीं बेटा। अच्छा बेटा आप मिष्ठा के पास जाओ, वो अकेली है ना। इच्छा कहती है, ओके किंग अंकल। इच्छा चली जाती है। राजा कहता है, साक्षी जी मैं जा रहा हूँ। साक्षी कहती है, मैंने रोका नहीं है। राजा कहता है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साक्षी कहती है, बिल्कुल। राजा कहता है, अब आपको मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। साक्षी कहती है, राजा कहता है, मैं आपकी इच्छा और मिष्ठा की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। साक्षी कहती है, बहुत मेहरबानी होगी। राजा कहता है, अब ये राजा साक्षी की ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। चलता हूँ। अच्छा चलता हूँ।
वो वहाँ से जाने लगा, फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। साक्षी की तरफ पीछे मुड़ता है। साक्षी उसे देखती है। दोनों की नज़रें कुछ देर के लिए एक दूसरे पे रुक गई। साक्षी अपनी नज़रें हटा लेती है। राजा कहता है, चलता हूँ, बाय। हो सके तो कभी याद कर लीजिएगा। राजा अपने आंसू पोंछकर वहाँ से चला गया। वो एक बार भी पीछे नहीं मुड़ता। आखिर में वो साक्षी की नज़रों से ओझल हो गया। साक्षी वहीं सोफे पर बैठकर अपने चेहरे को हाथों में छिपा कर रोने लगी। 2 दिन बीत गए पर राजा नहीं आया। तभी साक्षी को विजय का फ़ोन आया। साक्षी कहती है, जी भैया। विजय कहता है, साक्षी, वो राजा का एक्सीडेंट हो गया, तुम जल्दी से आ जाओ। साक्षी कहती है, क्या एक्सीडेंट? कैसे? मैं आ रही हूँ। साक्षी हॉस्पिटल पहुंची तो विजय उसे बाहर ही मिल गया। साक्षी मिष्टा और इच्छा को घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उन्हें भी साथ लेकर आई थी। साक्षी राजा के बारे में पूछती है। विजय एक रूम की तरफ इशारा करता है। साक्षी रूम में जाती है, मिष्टा को विजय को दे देती है। साक्षी रूम में गई। बेड पे राजा दूसरी तरफ मुंह करके सोया था। साक्षी उसके पास जाकर बैठ गई। साक्षी कहती है, राजा। साक्षी की आवाज़ सुनकर राजा पीछे मुड़ता है। जैसे ही साक्षी राजा को देखती है, उसे एक झटका लगता है। वो बिना पलकें झपकाए उसे देखती है। वो माहिर था। माहिर भी साक्षी को देख रहा था। साक्षी की आंखों से आंसू आने लगे। वो झट से माहिर के गले लग गई। माहिर भी उससे अपनी बाहों में भर लेता। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता। साक्षी माहिर से अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर देखती है। साक्षी कहती है, माहिर आप? माहिर कहता है, हाँ साक्षी, मैं। साक्षी कहती है, माहिर आप? माहिर कहता है, कुछ मत कहो, बस मुझे खुद को देखने दो, देखूं तो मेरी साक्षी कैसी है। साक्षी रोते हुए कहती है, माहिर, आपको नहीं पता मैं इन महीनों में क्या क्या हुआ मेरे साथ। आप कहाँ थे आज तक? माहिर कहता है, वो सब बाद में बताता हूँ, पहले बताओ तुम कैसी हो। साक्षी कहती है, मैं आपके बिना कैसी हो सकती हूँ। माहिर कहता है, अब मैं आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा, पहले तो हम जाकर शादी करेंगे। साक्षी कहती है, माहिर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हालात ऐसे हो गए थे, पर माहिर, मैं उसे नहीं मानती, लेकिन मेरी शादी हो गई है। माहिर हैरानी से कहता है, क्या? साक्षी, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कैसे शादी कर सकती हो यार? शादी तो हम करने वाले थे, पर तुम। साक्षी रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी माहिर, पर मैं नहीं मानती इस शादी को। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। माहिर कहता है, क्यों नहीं मानती तुम इस शादी को? साक्षी, हालात जैसे भी हों, शादी हुई है, इसे हम बदल नहीं सकते। तुम्हारी शादी हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। साक्षी कहती है, माहिर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। माहिर, आई लव यू। माहिर कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम इस शादी को मान लो। साक्षी कहती है, माहिर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे कैसे शादी को मान लूँ? मैं नहीं मान सकती। माहिर कहता है, आंखें बंद करो। साक्षी कहती है, क्यों? माहिर कहता है, एक बार करो तो सही। साक्षी कहती है, ठीक है। साक्षी आंख बंद करती है। कुछ देर बाद माहिर उसे आंख खोलने को कहता है। साक्षी आंखें खोलती है। साक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने राजा था। साक्षी आंखें बड़ी बड़ी करके राजा को देख रही थी। साक्षी हैरानी से कहती है, राजा तुम? अभी तो यहाँ माहिर थे, अभी की अभी तुम कहाँ से आ गए? माहिर कहाँ है? तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना? राजा कहता है, ओफो साक्षी जी, कितने सवाल कहती हैं आप। 1 मिनट। साक्षी उसे देखती है। राजा अपने सिर पे पहनी हुई ब्लू कलर की पगड़ी को उतारता है, उसके बाद अपनी नकली दाढ़ी को, उसके बाद अपनी आँखों में पहनी हुई ब्लू लेंसेज को। साक्षी को एक और झटका लगा। साक्षी कहती है, ये सब मतलब राजा माहिर दोनों एक ही हैं? माहिर कहता है, जी साक्षी जी, राजा और माहिर मैं ही हूँ। साक्षी कहती है, मतलब आप इतने वक्त से मेरे साथ थे और मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप ही राजा थे? माहिर कहता है, हाँ, मैं ही राजा हूँ। साक्षी कहती है, आपने ये सब क्यों किया? माहिर कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर पहले मुझे मेरी इच्छा से मिलना है। साक्षी कहती है,
इच्छा अंदर आती है तो माहिर को देखकर इच्छा के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इच्छा दौड़कर माहिर के पास आकर उसकी गोद में चली गई। माहिर भी उसे अपने गले लगा लेता है। इच्छा कहती है, पापा आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया। आप कहाँ चले गए थे? आपका मिशन पूरा हो गया क्या? आप मिष्टा से मिले? आप इतने लेट क्यों आए? मैं इतना रो रही थी आपको याद करके। अब आप दोबारा तो नहीं जाएंगे ना? पापा आप चुप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए भी। माहिर कहता है, मेरी इच्छा, बस बस, कितना सवाल करेंगी आप? सॉरी मैं इतना लेट आया, और प्रॉमिस अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इच्छा कहती है, सच्ची? माहिर कहता है, हाँ बच्चा, अब आप बाहर जाओ, मुझे मम्मा से बात करनी है। इच्छा कहती है, ओके पापा। माहिर कहता है, अब मेरी बात सुनो, मैं शुरू से बताता हूँ। उस दिन माहिर ऑफिस से सीधा कोर्ट ही जा रहा था। तभी रास्ते में एक आदमी बहुत खांस रहा था। माहिर कार से उतरकर उस आदमी के पास गया। कुछ देर बाद वो आदमी ठीक हो गया। माहिर वापस गाड़ी में आ रहा था। तभी अचानक माहिर की गाड़ी एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। माहिर को कुछ समझ नहीं आया। माहिर खुद को नॉर्मल करके कोर्ट चला गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो विजय को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकालता है। तभी उसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। माहिर न्यूज़ ओपन करता है तो सभी जगह एक ही न्यूज़ आ रही थी कि माहिर रहेजा की मौत हो गई। माहिर को हैरानी, अभी कुछ देर पहले ही तो उसकी कार ब्लास्ट हुई। तभी उसकी मुट्ठियाँ गुस्से में कस गई। उसे पता चल गया था ये काम उसके चाचा विश्वजीत का ही किया है। तभी माहिर के दिमाग में एक आइडिया आया। माहिर जल्दी से हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को पैसे देकर एक डेड बॉडी लाकर कार की कुछ दूरी पे फेंक देता है और लोगों को शक ना हो इसीलिए उसमें आग लगा देता है। सबको लगा माहिर मर गया। उसके बाद माहिर छिप कर रहता है। उसे विश्वजीत की उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने, साक्षी को घर से निकालने के बारे में पता चल गया। वो विजय को साक्षी की केयर करने को कहता है, साथ ही वो जिंदा है इस बात को छिपाने को भी कहता है। माहिर इस बार विश्वजीत को नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि इस बार सवाल इच्छा, साक्षी और उसके होने वाले बच्चे का था। अगर वो जिंदा है, ये बात विश्वजीत को पता चली तो साक्षी इच्छा को नुकसान पहुंचाता। इसीलिए माहिर ये किस्सा ही ख़त्म कर देना चाहता था। माहिर सर्वेंट बनकर विश्वजीत के घर में गया, राजा बनकर ऑफिस में। तभी उसे एक दिन पता चलता है। उसके बाद एक दिन माहिर के सामने विश्वजीत की एक सच्चाई आई। माहिर के पापा और मम्मी को विश्वजीत ने ही मारा था, लेकिन माहिर के पापा ने अपना पहले ही बिल बना कर रखा था। विश्वजीत माहिर के साथ प्यार से रहता था ताकि वक्त आने भी उसे प्रॉपर्टी मिल जाए, पर वो नहीं मिली। ये सच्चाई जानने के बाद माहिर विश्वजीत को नहीं छोड़ने वाला था। माहिर का मकसद बन गया था विश्वजीत को बर्बाद करना, मौत तक पहुंचाना। लेकिन साक्षी प्रेग्नेंट थी। वो साक्षी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए वो राजा बनकर साक्षी के पास गया और उसे इस बार साक्षी से सच्चा वाला प्यार हो गया। उसके जहन से फ्लोरा पूरी तरह मिट चुकी थी। वो अब फ्लोरा को थैंक यू बोल रहा था उसे धोखा देने के लिए। तभी तो साक्षी उसकी ज़िंदगी में आई। धीरे धीरे माहिर ने विश्वजीत का बिजनेस स्टेटस ख़राब किया। फिर एक वक्त आया जिस दिन राजा घर छोड़ कर गया था। उस दिन माहिर ने अपना आखिरी दांव खेला। माहिर ने विश्वजीत को मार दिया, जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं हुई। सबको लगा वो एक हादसा था। माहिर को विश्वजीत को मारने का कोई अफसोस नहीं है। साक्षी हैरानी से कहती है, आपने किसी की जान ले ली माहिर, आपने मार दिया? माहिर कहता है, हाँ मार दिया मैंने उसे। उस इंसान ने मुझे अनाथ किया। अपने माँ बाप की मौत का इंसाफ तो करना ही था ना। और इतना ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी इच्छा को भी उसी इंसान ने अनाथ किया है। साक्षी कहती है, मतलब? माहिर कहता है, राशि और युग, जो सिर्फ मेरे दोस्त नहीं मेरी ज़िंदगी थे, उन्हें भी उस विश्वजीत रहेजा ने ही मारा। क्योंकि जब मैं फ्लोरा को मंडप पर छोड़ कर गया तो मुझे तोड़ने के लिए उन्हें भी मुझसे छीन लिया। उन्हें लगा अगर वो राशि युग को मार देंगे तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन मैं पहले से और मजबूत हो गया, क्योंकि मुझे मेरी इच्छा की माँ और बाप दोनों बनना था। अगर तुम चाहती हो तो मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर दूं तो मैं कर दूंगा। साक्षी कहती है,
उसके गले लग जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको सरेंडर करने की। किसे क्या पता चल रहा है कि विश्वजीत को आपने मारा है। माहिर कहता है, तुम तो यार कमाल हो। साक्षी कहती है, बचपन से हूँ, पर आप मुझसे वादा करें, ये आपकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी जुर्म है। आज के बाद आप कुछ नहीं करेंगी। माहिर कहता है, प्रॉमिस। साक्षी कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। माहिर कहता है, मुझे कोई अफसोस नहीं है उस इंसान को मारने का। साक्षी कहती है, हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। माहिर कहता है, अच्छा बताओ, तुम मानती हो ना हमारी शादी को? साक्षी को जैसे ही कुछ याद आया, माहिर को आंखें छोटी करके घूरती है। माहिर कुछ समझ नहीं पाता। माहिर कहता है, क्या हुआ? साक्षी गुस्से से कहती है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आपने कितना तड़पाया है मुझे, और अब चाहते हैं मैं इतनी आसानी से मान जाऊँ? नहीं मिस्टर रहेजा। और वो गुस्से से वहाँ से चली गई। माहिर भागते हुए कहता है, अरे साक्षी सुनो तो। विजय, मेरे बच्चों को ले आना। विजय कहता है, ओके सर। साक्षी गुस्से में घर आकर रूम में चली गई। साक्षी दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि तभी माहिर दरवाज़ा बंद होने से पहले ही रूम में आ गया। साक्षी गुस्से से दूसरी तरफ चली गई। माहिर कहता है, साक्षी आई एम सॉरी ना, माफ़ कर दो ना यार। साक्षी दूसरी तरफ मुंह घुमा गई। अरे यार, पति इतने दिनों बाद घर आया है और तुम ऐसे स्वागत करोगी क्या? साक्षी माहिर को इग्नोर कर देती है। मान जाओ ना यार प्लीज़, आगे से कुछ नहीं छिपाऊंगा, प्रॉमिस साक्षी। साक्षी खिड़की के पास चली गई। माहिर सिर पकड़कर बेड पे बैठ गया। माहिर एक बार फिर उसके पास गया। माहिर प्यार से कहता है, साक्षी मेरी प्यारी सी वाइफी, मान जाओ ना यार, देखो मैं तुम्हारे पास ही तो था। साक्षी, आई प्रॉमिस, आगे से मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छा बताओ मैं क्या करूँ? तुम जो कहोगी मैं करूँगा। साक्षी कहती है, ठीक है, तो बाहर निकलिए कमरे से। माहिर कहता है, ठीक है। नहीं, क्या बोल रही हो? मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मान नहीं जाती। साक्षी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मैं सच में बहुत रिग्रेटफुल हूँ। साक्षी यार, आई एम सॉरी। साक्षी फ़ोन कान पे लगा कर, हाँ हेलो जी आंटी बोलिए। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन माहिर? मैं किसी माहिर को नहीं जानती। माहिर साक्षी के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। साक्षी सिर्फ नाटक कर रही थी फ़ोन पर बात करने की। साक्षी दूसरी तरफ चली गई। माहिर कहता है, साक्षी मेरी बात सुनो बेबी। साक्षी उसे घूर कर देखती है। ओके सॉरी, नहीं बोलूँगा बेबी। अच्छा बीबी, मान जाओ ना यार। बहुत देर कोशिश करने के बाद साक्षी नहीं मानती। माहिर गहरी सांस लेकर उसे देखता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। माहिर फ़ोन लेकर उसमें गाना प्ले करके साइड में रख देता है। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूँ, जितना महसूस करूँ तुमको उतना ही पा भी लूँ। माहिर साक्षी के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पे बिठा दिया। साक्षी उससे दूर होने की कोशिश करती है। तुम हो मेरे लिए हो तुम यूँ खुद को, मैं हार गया तुमको मैं जीता हूँ। माहिर साक्षी को टाइट से पकड़ लेता है। साक्षी गुस्से से दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। माहिर उसी की जुल्फ़ों को संवारता है। कहीं से कहीं को भी आओ, बेवजह चले हम। माहिर साक्षी को बेड पे बिठाकर खुद उसके सामने ज़मीन पे बैठ गया। कान पकड़ कर बैठा। पूछे बिना किसी से हम मिले, बंदिशें ना रही कोई बाकी, तुम हो पास मेरे। साक्षी नीचे देखती रहती है। माहिर साक्षी के हाथों को पकड़ लेता है। साक्षी नज़र उठाकर माहिर को देखती है। साक्षी की आंखों में आंसू आ रहे थे। माहिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। साक्षी उससे लिपट गई। किस तरह छीनेगा मुझसे ये जहां तुम्हें, तुम भी हो मैं, क्या फ़िक्र अब हमें। साक्षी बिफर कर रो पड़ी। साक्षी बहुत रो रही थी। माहिर उसकी पीठ सहला रहा था। साक्षी नम आँखों से उसकी आंखों में देखती है। तुम हो मेरे लिए हो तुम यूँ खुद को, मैं हार गया तुमको मैं जीता हूँ। तुम हो। अगले ही पल साक्षी उसके होंठों पे किस करने लगी। माहिर उसे टाइट से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर गिर गए। साक्षी कहती है, माहिर बच्चे कहाँ हैं? माहिर बेख्याली में, किसके बच्चे? साक्षी गुस्से से कहती है, हमारे बच्चे। माहिर कहता है, हमारे बच्चे? ओह हाँ हाँ, इच्छा और मिष्टा ना, वो विजय के पास हैं। साक्षी कहती है, आप कितने लापरवाह हैं।
मैं वहाँ से आई तो आप भी बच्चों को ऐसे छोड़ कर आ गए। माहिर कहता है, अरे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ कर आया, विजय को बोल कर आया था। साक्षी कहती है, आज के बाद ना मैं अपने बच्चों को आपके साथ अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। पता चला मेरे बच्चों को ही भूल गए। माहिर कहता है, साक्षी आ चलो बाहर बच्चों के पास। दोनों बाहर आ गए। हॉल में विजय मिष्टा को गोद में लेकर बैठा था। इच्छा उसके सॉफ्ट सॉफ्ट गालों को उंगली से छू कर देख रही थी। इच्छा कहती है, पापा मिष्टा की चीक्स कितने सॉफ्ट हैं। माहिर कहता है, हाँ बेटा। माहिर मिष्टा को गोद में ले लेता है। मेरी बेटी कितनी प्यारी है। साक्षी कहती है, सही मायने में आज मिष्टा मिली है अपने पापा से। माहिर कहता है, मैं अब हमेशा अपने तीनों दिलो जानस को पास रखूँगा। रात को साक्षी कमरे में आती है। इच्छा मिष्टा दोनों वहीं सोई थी। जैसे ही साक्षी आती है, माहिर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके कंधे से बालों को हटाकर अपना चेहरा रख लेता है। साक्षी कहती है, माहिर रात हो गई है, सो जाना चाहिए। माहिर कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। साक्षी कहती है, क्या? माहिर कहता है, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। साक्षी बस इतना ही कहती है। साक्षी कहती है, बस इतना ही। माहिर कहता है, थैंक यू मेरी इच्छा को मम्मा देने के लिए। साक्षी कहती है, आप मुझे पराया मत कीजिए ऐसा कहकर। माहिर कहता है, और आज सच में आई लव यू। साक्षी झट से आई लव यू टू। माहिर हैरानी से साक्षी को देखता है, क्योंकि जैसे ही माहिर ने आई लव यू कहा, साक्षी ने 1 सेकंड से भी कम टाइम में आई लव यू टू कह दिया। साक्षी कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माहिर कहता है, तुम्हारी आई लव यू टू कहने की स्पीड देख रहा हूँ। साक्षी हंसते हुए कहती है, हाँ तो और क्या करूँ मैं? कब से आपसे प्यार करती हूँ। एक आप ही थे जो उस फ्लोरा के लिए देवदास बने हुए थे, और जब आप मेरे लिए राज बन ही गए तो मैं क्यों देर करूं। माहिर कहता है, तुम हमारे बीच उस फ्लोरा को मत लाओ। वैसे मैं फ्लोरा का बहुत थैंकफुल हूँ। साक्षी कहती है, क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? माहिर कहता है, उसने मुझे धोखा दिया। अगर वो मुझे धोखा नहीं देती तो आज मेरी लाइफ में वो होती, लेकिन मुझे तो तुम चाहिए थी, इसीलिए। साक्षी कहती है, लेकिन आज के बाद वो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, समझे आप? माहिर कहता है, हाँ मेरी माँ। साक्षी कहती है, माहिर मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, पूरे अच्छे तरीके से। माहिर कहता है, मैं भी यही कह रहा था। ठीक है, रेडी रहना। 2 दिन बाद माहिर का पूरा घर जगमगा रहा था। हॉल के बीच में शादी का मंडप था। लोगों की नज़रें ऊपर ठहर गई। माहिर वाइट शेरवानी पहने हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो सीढ़ियों से चलते हुए आ रहा था। उसने बिना किसी की परवाह किए अपनी गोद में साक्षी को उठा रखा था। वहीं साक्षी ने मैरून कलर का लहंगा पहना था। उसे इतने सारे लोगों के बीच माहिर को उसे इस तरह से गोद में उठाकर लाने में बहुत शर्म आ रही थी। वो शर्म से आंखें नीचे रखी हुई थी। साक्षी धीरे से कहती है, माहिर मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे नीचे उतार दीजिए ना। माहिर कहता है, पर मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। साक्षी कहती है, आप तो हैं ही बेशर्म, उसमें मैं क्या करूं, पर मुझे आ रही है। माहिर कहता है, तुम्हें मैं सीधे जाकर मंडप में ही उतारूंगा। साक्षी कहती है, कितनी दूर है ये मंडप? माहिर कहता है, बस आ गया। माहिर साक्षी को मंडप में बिठा देता है। तब जाकर साक्षी को चैन मिलता है। माहिर उसके बगल में बैठ गया। माहिर कहता है, पंडित जी अब इनविटेशन दूँ शुरू करने के लिए। साक्षी घूरकर माहिर को देखती है। माहिर उसे आई विंक करता है। साक्षी दूसरी तरफ घूम गई। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने लगते हैं। साक्षी माहिर को वरमाला, गठबंधन, फेरे, सिंदूर दान, कन्यादान, एक एक करके सारी रस्में हो गई। शादी होने के बाद दोनों विजय के माँ और पापा का आशीर्वाद लेते हैं। सारे मेहमान आकर दोनों को वेल विशेस देते हैं। कुछ घंटों बाद सब लोग चले गए। साक्षी कहती है, माहिर मुझे वो अंगूठी वाली रस्म करनी है। माहिर कहता है, वो रस्म? वो तो मुझे भी करनी है। विजय की माँ कहती हैं, तो आ जाओ फिर। दोनों आमने सामने बैठ गए। बीच में एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें दूधिया, पानी, फूल वगैरह वगैरह सब थे। इच्छा कहती है, मम्मा आप ही जीतना। साक्षी कहती है, हाँ बच्चे मैं ही जीतूँगी।
माहिर नकल उतार कर कहता है, मैं ही जीतूंगी, तुम जीतोगी मगर सपने में। इसमें तो मैं ही जीतूंगा, देखना। साक्षी कहती है, देखते हैं। दोनों अंगूठी ढूंढना शुरू करते हैं। दोनों ऐसे अंगूठी ढूंढ रहे थे जैसे खजाना ढूंढ रहे हों। साक्षी को अंगूठी मिल गई। साक्षी मुस्कुरा कर कहती है, देखा, मैं जीत गई। माहिर कहता है, तो क्या हो गया, एक बार तो किसी का भी लक लग जाता है। साक्षी कहती है, ठीक है, दो और बचे हैं, देखते हैं। दोनों फिर से अंगूठी ढूंढने लगे। इस बार भी अंगूठी साक्षी को मिली। साक्षी कहती है, अब क्या कहेंगे। माहिर कहता है, तुमने मुझसे चीटिंग की है इस बार जीत कर दिखाओ। फिर से साक्षी ही जीती। माहिर साक्षी को देखकर गंदा सा मुंह बना लेता है। माहिर कहता है, मुझे फिर से खेलना है। साक्षी कहती है, ठीक है, हारने के लिए तैयार हो जाइए। माहिर कहता है, इस बार मैं ही जीतूंगा। साक्षी कहती है, इस बार मैं जीती। माहिर कहता है, ज़रूर तुम चीटिंग कर रही हो। जब तक मैं नहीं जीतता तब तक हम खेलते रहेंगे। माहिर साक्षी कहती है, माहिर आप बच्चे नहीं हैं। माहिर कहता है, मुझे जीतना है बस। दोनों फिर से अंगूठी ढूंढने लगे। इस बार भी साक्षी ही जीती। ऐसे ही करते करते 5-6 बार साक्षी ही जीती। आखिर में साक्षी जानबूझकर हार कर माही को जीतने देती है। माहिर अपनी जीत पे बहुत खुश था। इच्छा कहती है, मम्मा मुझे नींद आ रही है। साक्षी कहती है, हाँ बेटा। विजय की माँ कहती है, इच्छा बेटा आप चलो, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। इच्छा कहती है, ओके दादी चलो, मिष्टा भी वेट कर रही होगी हमारा। सब लोग चले गए, बचे माहिर और साक्षी। माहिर शरारत से उसकी आंखों में देखता है। साक्षी उसे इग्नोर करने की एक्टिंग करती है। माहिर उसके पास जाकर झट से उसे गोद में उठा लेता है। साक्षी कहती है, माहिर आप भी ना क्या बच्चों की तरह कर रहे थे, मुझे जीतना है जीतना है। माहिर कहता है, वो तो मैं जानबूझ के कर रहा था। साक्षी कहती है, क्यों। माहिर कहता है, क्योंकि इच्छा को तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, वो थक कर सो जाए इसीलिए, क्योंकि आज रात मुझे हमारे बीच में कोई नहीं चाहिए। पी लूँ तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, पी लूँ तेरे गीले गीले होठों की सरगम। माहिर साक्षी को गोद में उठाकर रूम में लाया। साक्षी शर्माकर माहिर के सीने से लगी थी। माहिर उसे बेड पे बिठाता है और ख़ुद उसके सामने बैठ गया। पी लूँ है पीने का मौसम, तेरे संग इश्क तारी है। माहिर साक्षी के चेहरे को ऊपर उठाता है। साक्षी शर्म से आंखें बंद कर लेती है। माहिर उसके बेहद करीब आ गया। साक्षी टाइट से अपना लहंगा पकड़ लेती है। तेरे संग इश्क खुमारी है, सॉरी तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। माहिर की गर्म सांसें साक्षी के चेहरे को छू रही थी। साक्षी की धड़कनें तेज हो गई। उसका दिल उछलकर बाहर आने को था। माहिर एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता। माहिर साक्षी की ज्वेलरी उतार कर साइड रख देता है। माहिर साक्षी को अपनी गोद में बिठा लेता है। तुम पे है हारे मैंने वारे दो जहां, कुर्बां मेहरबां कि मैं तो कुर्बां, सुन ले सदा। साक्षी आंखें खोलकर माहिर को देखती है। माहिर उसकी आंखों में देखता है। साक्षी झट से उसके गले लग जाती है। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। माहिर साक्षी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेती है। माहिर आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लेता है। साक्षी के चेहरे पे स्माइल आ गई। जिस तरह तू कोई हम नदी, तू मेरे सीने में छुपती है, सागर तुम्हारा मैं हूँ। माहिर उसके दोनों गालों पे किस करता है। साक्षी के हाथ माहिर के कंधे पे चले गए। माहिर धीरे धीरे उसके होंठों पे अपने होंठ रख देता है। पी लूँ तेरी धीमी धीमी लहरों की छमछम, पी लूँ तेरी सौंधी सौंधी सांसों को हरदम, पी लूँ है पीने का मौसम तेरे संग। माहिर साक्षी को किस करने लगा। साक्षी का साथ ना पाकर माहिर उसके होठों पर हल्के से बाइट कर देता है। अगले ही पल साक्षी भी उसका साथ देने लगी। शाम को मिलूँ जो मैं तुझे, तो बुरा सुबह न जाने क्यों मान जाती है ये। दोनों एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। साक्षी आगे बढ़कर माहिर के होठों पे किस करने लगी। माहिर उसे कमर से पकड़कर
खुद के नीचे कर लेट गया। हर लम्हा, हर घड़ी, हर पहर तेरी यादों से तड़पाई के मुझको जलाती है ये। साक्षी माहिर के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखती है। माहिर उसकी हया से भरी पलकों को चूम लेता है। पी लूँ मैं धीरे धीरे जलने का ये गम, पी लूँ इन गोरे गोरे हाथों से हमदम, पी लूँ है पीने का मौसम। माहिर साक्षी की आंखों में देखता है। साक्षी शर्मा कर उसके सीने से लग गई। माहिर एक हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर देता है। अगली सुबह साक्षी की नींद खुली। माहिर पहले से जग चुका था। साक्षी माहिर की नज़रों में देख के ही शर्मा जाती है। साक्षी माहिर के सीने पे सिर रख लेती है। माहिर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद माहिर कहता है, अब इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो, बेहतर है तुम्हें उठ जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अभी परेशान नहीं करना चाहता। साक्षी कहती है, मैं तो उठ जाऊं, पर आप आंखें बंद करें। माहिर कहता है, क्यों? साक्षी शर्मा कर कहती है, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है। माहिर कहता है, तो जाओ। साक्षी कहती है, माहिर आप मुझे परेशान मत करिए, आपको पता है मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। माहिर कहता है, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। साक्षी कहती है, क्या? माहिर कहता है, लेट्स वाट टुगेदर एंड सेव वाटर। साक्षी कहती है, बिल्कुल नहीं। माहिर कहता है, हाँ। माहिर साक्षी को उठाकर वॉशरूम में चला गया। दोनों पानी की बचत करते हैं, साथ में नहाकर। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर नीचे आए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। साक्षी को उसका प्यार मिल गया, माहिर को उसका सुकून। माहिर कहता है, साक्षी तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? साक्षी कहती है, मैंने स्कूलिंग के बाद स्कॉलरशिप से कॉलेज में एडमिशन लिया। 1 साल तक बीकॉम की पढ़ाई की, फिर मामी ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी। माहिर कहता है, ये लो कुछ पेपर्स पकड़ा कर, यहाँ के बेस्ट कॉलेजेस के एडमिशन फॉर्म, जो कॉलेज पसंद है फॉर्म भर दो। साक्षी हैरानी से कहती है, माहिर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब कॉलेज जाकर क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। माहिर कहता है, प्लीज़ मेरी खुशी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो और अपना एक नाम बनाओ। तुम कॉलेज जा रही हो, बस, मुझे कुछ नहीं सुनना आगे। साक्षी कहती है, लेकिन माहिर इच्छा और मिष्टा। माहिर कहता है, इच्छा और मिष्टा के लिए मैं हूँ। मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ? बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस कुछ साल अपनी पढ़ाई को दे दो। साक्षी कहती है, लेकिन आप बच्चों को कैसे संभालेंगी? आपको ऑफिस भी संभालना है। माहिर कहता है, मैडम आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। पता है जब तक इच्छा छोटी थी तो मैं घर, ऑफिस, इच्छा और खुद को सब संभाल लेता था। मैं इच्छा को अपने साथ ही ऑफिस ले जाता था हंसते हुए। कभी कभी तो प्रेजेंटेशन देते टाइम इच्छा को अपनी चेयर पे बिठाकर प्रेजेंटेशन देता था। कभी कभी तो उसे गोद में उठाकर। साक्षी कहती है, पर उस वक्त सिर्फ इच्छा थी, अब मिष्टा भी है। माहिर कहता है, मैं सब संभाल लूँगा। जब तक तुम्हारा कॉलेज होगा तब बच्चे मेरे साथ, और जब तुम्हारा कॉलेज नहीं होगा तब बच्चे तुम्हारे साथ। साक्षी कहती है। साक्षी कुछ सोच कर कहती है, ठीक है, आप यही चाहते हैं तो मैं कंप्लीट करूँगी अपनी स्टडी। माहिर कहता है, दैट्स लाइक माई वाइफ। चलो पसंद कर लो कॉलेज। साक्षी कहती है, जी थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। माहिर कहता है, जी हूँ तो मैं बहुत अच्छा। 3 साल बाद साक्षी येलो कलर की साड़ी पहने बाथरूम से बाहर आई। उसके बाल गीले थे। वो टॉवल लेकर उन्हें साफ करती है, तभी पीछे से कोई आकर उसके हाथ से टॉवल लेकर फेंक देता है। उसे अपनी बाहों में भर लेता है। साक्षी कहती है, माहिर क्या कर रहे हैं आप? हर टाइम बस रोमांस। माहिर कहता है, तो क्या करूं? मेरी तो सुबह ही रोमांस से शुरू होती है और रात भी रोमांस पर ख़त्म होती है। साक्षी कहती है, और आप आए दिन घर बैठ जाते हैं। अब तो मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई ना, अब क्यों आप हमेशा घर पर ही रहते हैं? माहिर कहता है, पता है लड़कियां अपने पति से शिकायत करती हैं कि घर पर ही रहो, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम गुस्सा हो रही हो। साक्षी कहती है, हाँ, क्योंकि उनके पति काम करते हैं। माहिर कहता है, वो सब छोड़ो, चलो रोमांस करते हैं। साक्षी कहती है, कुछ नहीं करना, वैसे ही आपको रोमांस के चक्कर में
मुझे दो दो बार नहाना पड़ा क्योंकि कुछ घंटे पहले दोनों किचन में आटे के साथ रोमांस कर रहे थे। माहिर कहता है, आई वॉन्ट डीप किस। साक्षी कुछ कहती तब तक माहिर उसे खींच कर अपने करीब कर लेता है और उसके होठों पे अपने होठ रखकर किस करने लगा। साक्षी माहिर को पुश करने की कोशिश करती है पर माहिर की पकड़ बहुत मजबूत थी। फिर साक्षी भी कोशिश छोड़ देती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर लंबी सांसें लेने लगी। तभी दोनों के कान में किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और भागकर बाहर आ जाते हैं। हॉल में आकर देखते हैं 3 साल की मिष्टा अपने हाथ में टेडी बियर लेकर सोफे पे बैठी थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। माहिर साक्षी दोनों उसके पास गए। माहिर कहता है, क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रहे हो। मिष्टा रोते हुए कहती है, पापा वो देखो। घड़ी की तरफ उंगली करके बड़ी वाली छुई और छोटी वाली छुई एक साथ आ गई और दीदू अभी तक नहीं आई। माहिर कहता है, बेटा दीदू आ जाएंगी, आप रो मत। मिष्टा कहती है, कब। माहिर कहता है, बस कुछ देर में। मिष्टा कहती है, पापा दीदू रोज स्कूल क्यों जाती हैं, घर पर क्यों नहीं रहती। माहिर कहता है, क्योंकि स्कूल जाना अच्छी बात होती है, सबको स्कूल जाना चाहिए, आप भी जाओगे ना। मिष्टा कहती है, नहीं पापा मुझे स्कूल नहीं जाना। साक्षी कहती है, तो फिर कहाँ जाना है बेटा। मिष्टा कहती है, स्विट्ज़रलैंड। साक्षी कहती है, स्विट्ज़रलैंड, ये कहाँ है। माहिर कहता है, स्विट्ज़रलैंड कह रही है वो। साक्षी कहती है, वाह स्विट्ज़रलैंड जाना है मैडम को। मिष्टी खुशी से कहती है, दीदू आ गई। सोफे से उतरकर भागकर इच्छा के पास जाकर उसे गले लग गई। इच्छा भी उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। इच्छा 7 साल की हो गई थी और पहले से ज़्यादा समझदार। मिष्टा कहती, दीदू आप कल से स्कूल नहीं जाना। इच्छा कहती है, पर स्कूल जाना अच्छी बात है ना मिष्टू, सबको स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें भी जाना चाहिए। मिष्टा कहती है, नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना। साक्षी कहती है, मिष्टा पहले दीदू को चेंज करने दो। मिष्टा कहती है, नहीं दीदू मेरे साथ खेलेगी। साक्षी कहती है, माहिर समझाइए इसे, हर बात के लिए नहीं, आज तक कभी हाँ नहीं बोला होगा। माहिर कहता है, मिष्टा बेटा दीदू थक गई होंगी ना, तो आपके साथ खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, पहले दीदू लंच कर ली फिर आप दोनों खेलना। मिष्टा कहती है, ओचे पापा। साक्षी कहती है, इच्छा बेटा चलो हम लंच करते हैं। इच्छा कहती है, ओके मम्मा, सब लोग मिलकर लंच करते हैं। इच्छा मिष्टा एक साथ खेल रही थी। साक्षी माहिर दोनों के पास ही बैठे थे। दोनों मुस्कुराते हुए इच्छा और मिष्टा को देख रहे थे। माहिर कहता है, क्या सोच रही हो। साक्षी कहती है, बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इच्छा और मिष्टा हमेशा एक दूसरे से यूं ही प्यार करते रहें। माहिर कहता है, ओके, तो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। अच्छा सुनो ना, इच्छा और मिष्टा अपने में बिजी हैं, तो हम भी रूम में जाकर रोमांस करते हैं। साक्षी कहती है, बिल्कुल नहीं। माहिर कहता है, बिल्कुल हाँ। तब तक माहिर साक्षी को गोद में उठा लेता है। साक्षी उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन माहिर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी की तो हैप्पी एंडिंग हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ। आने वाली कहानी भी बहुत ही धमाकेदार है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं उस कहानी को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत आपके मोबाइल पे आ जाए। चलिए फिर मिलती हूँ उस कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।